नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मंत्री श्री मदन दिलावर ने लोकतंत्र सेनानियों को दी श्रद्धांजलि, संविधान की सुरक्षा का दिया संदेश। बयाना में 12 करोड़ की लागत से आधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, स्वच्छता और स्वास्थ्य में होगा सुधार। खंडार के शिवाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ ग्रामीणों को मिली राहत। प्रदेश भर में विस्तृत रूप से जारी है पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा। ग्राम पंचायतों में एक ही स्थान पर ग्रामीणों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का फायदा। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उनकी परेशानियों का मौके पर समाधान करना और इसी क्रम में लूनी विधानसभा क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर भी आयोजित किए गए। शिविर में तहसीलदार श्री इमरान खान की उपस्थिति में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न परेशानियां रखी। परेशानियां प्राप्त होते ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर त्वरित समाधान के आदेश दिए गए। शिविरों में बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, पंचायती राज एवं विभागों से जुड़ी कई परेशानियां सामने आई, जिन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा के तहत कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उदाका, धिलावटी और बामनी में जन सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव में ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और परेशानियों का त्वरित समाधान करना है। शिविरों का निरीक्षण एसडीएम श्री सर्वेश कुमार शर्मा और विकास अधिकारी श्री टीकम चंद मीणा ने किया। अधिकारियों ने मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़ी परेशानियों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत उदाका के सरपंच श्री किशोर कुमार यादव ने बताया कि सरकार कि ये पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। पहले जहां लोगों को परेशानियों के समाधान के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब गांव-गांव शिविर लगाकर समयबद्ध और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में मैं उदाका ग्राम पंचायत में इस पखवाड़े में उपस्थित हूँ। मुख्य रूप से रास्तों से संबंधित प्रकरण है, सीमा ज्ञान से संबंधित प्रकरण है, बंटवारे से संबंधित प्रकरण है। इसके अलावा NFSA के लोगों के आवेदन है, उनको नाम जुड़ाने से संबंधित प्रकरण है, इनका निस्तारण किया गया है। साथ ही जो विद्युत विभाग से संबंधित बिजली के ढीले तार हैं, इनका कार्य यहाँ पे करवाया गया है। नर्सरी के माध्यम से ग्राम पंचायत में जो हरियाणा राजस्थान अभियान चल रहा है, उसके माध्यम से पौधारोपण के लिए पौधे उनको आवंटित किए गए हैं। सारे विभाग यहाँ पे उपस्थित है और जनता की जो कैंप के माध्यम से जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, विभिन्न योजनाओं का लाभ अगर किसी को चाहिए तो उनका आवेदन वहीं तो किया जा रहा है। साथ में तहसीलदार जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो रेवेन्यू से संबंधित कार्य हैं उनका वो समाधान कर रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण काम वाली पहुंच पाते हैं, उनके लिए आज यहाँ पे कैंप में अभी सुविधाएं मिल रही है, समस्या का समाधान हो, तो इससे कितना बेनिफिट है? बिल्कुल, सरकार का जो उद्देश्य है शिविर लगाने के पीछे यही है कि जो समाज के आखिरी छोर तक व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कि ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग डिफरेंट स्तर से पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए सभी जो विभाग है उनके ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हो चाहे पंचायत स्तर के अधिकारी हो, वो यहीं सभी उपस्थित हैं। इसके माध्यम से त्वरित रूप से ऑन द स्पॉट ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उसमें भारत सरकार ने जो पखवाड़े का आयोजन किया गया है, उसमें आज ग्राम पंचायत ढलावटी में कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें वीडियो साहब, PO साहब, SDM साहब, बिजली विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सभी पधारे। सभी के पधारने पर जो ग्रामीणों की समस्याएं दूर दराज डोलने पे भी उनका समाधान नहीं होता था, उन समस्याओं का समाधान घर बैठे ही पंचायत हेडक्वार्टर पर किया जा रहा है। जो भी समस्या है, ग्रामीण बड़े खुश हैं इस सरकार की योजना से और यही चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार से पब्लिक की सेवा करती रहे, जिससे कि सरकार का भी आगे लोगों में विश्वास बना रहे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत भरतपुर जिले की फतेहपुर और जगीना ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर पहुंचाना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी एवं जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना लाभ के शिविर से न लौटे। उन्होंने विभागीय समन्वय और
सेवा की तत्परता की भी सराहना की। आज जो हमारे कैंप्स चल रहे हैं उनका पहला दिन है और डिविजनल कमिश्नर मैडम भी देखने आई हैं, मैं भी देखने आया हूँ, लोगों से भी बात करी, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं। पहला दिन है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है वो सब तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आगे कोशिश करेंगे और अच्छे से इन कैंप्स को ऑर्गेनाइज करें और लोगों तक उनके जितने बेनिफिट्स हैं उनको पहुंचा पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के पहले दिन जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने भाकरी ग्राम पंचायत में आयोजित जन सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इसी अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए और मौके पर ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस पखवाड़ी की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि शिविरों से पहले वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान सुनिश्चित की जाए और जन शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित प्रशासनिक शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इन शिविरों ने शासन को वास्तव में जनता के द्वार पहुंचाया है। जहां पहले छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब एक ही स्थान पर राजस्व, कृषि, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहकर मौके पर ही परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। शिविरों में पेंशन सत्यापन, नामांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, आय और जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण और कई योजनाओं के लाभ तत्काल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिविरों से लौटते समय ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार डूंगरपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों की सक्रिय शुरुआत हो चुकी है। जिले की 30 ग्राम पंचायतों में आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने औड़ा, करौली और बटका फला देवल पंचायतों में लगे शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर प्रभारी और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो पात्र व्यक्ति अब तक योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता से चिन्हित कर लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि गांव में समुचित सर्वेक्षण कर वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधा से वंचित न रह जाए। साथ ही उन्होंने शिविरों में कार्य गति तेज करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया। राज्य सरकार के दिए गए निर्देश अनुसार डूंगरपुर जिले में आज से सभी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाता है। ये पखवाड़ा 15 दिन चलेगा। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा दिया गया है। इसके अंदर 16 विभाग और 63 एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। हमारे विभाग के समस्त अधिकारी के साथ हमारी बैठक भी हो गई है और उनको निर्देशित भी कर दिया गया है और इसका आयोजन पूरे जिले में अच्छे से किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार राजस्थान में दिव्यांगजनों को सम्मान और सुविधापूर्ण जीवन देने के लिए राज्य सरकार नई पहल कर रही है। इसी के तहत उपखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग और उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में भी यह अभियान सक्रिय रूप से शुरू हो गया है। इस संबंध में अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह जांगल ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिविर में प्रत्येक दिव्यांगजन की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों का निर्धारण किया जाए ताकि उन्हें उचित और उपयोगी मदद मिल सके। श्री जांगल ने दिव्यांगजनों से आग्रह किया है कि वे आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी और जन आधार कार्ड के साथ शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। मैं आज आपको जो बजट 2025 में 1 लाख दिव्यांगजनों को श्रम सहायता योजना के तहत जो अंग उपकरण स्कीम है, उसके तहत 1 लाख दिव्यांगजनों को अंग उपकरण वितरित किए जाएंगे। उसी के तहत जिला धौलपुर में दिव्यांगों को क्या उपकरण चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। तो उसमें दिनांक 12 जून और 19 जून को सरमथुरा बसेड़ी में कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। आज दिनांक 24 जून को बाड़ी में कैंप आयोजित किया जा रहा है और 27 जून को सैपऊ, 1 जुलाई को राजाखेड़ा और 10 जुलाई को धौलपुर में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हीकरण कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन धौलपुर के माध्यम से किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि अधिक से अधिक दिव्यांग भाई बहन है या दिव्यांगजन है, वो अपना आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, जन आधार कार्ड और उनके पास जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको लेकर कैंप्स में जाइए
और उनको जो भी उपकरण की आवश्यकता है लोग साहब के पास जाएँ और वो उस उपकरण की उपलब्धता उनको इसकी इतनी कर दिया जाएगा और बाद में इन उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा। माउंट आबू से गुलाबगंज तक अधूरी पड़ी सड़क के निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी से स्थानीय लोगों में उत्साह और संतोष का माहौल है। क्षेत्रीय सांसद श्री लंबाराम चौधरी ने वन, सार्वजनिक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पैदल यात्रा कर सड़क की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। सांसद श्री चौधरी ने बताया है कि बरसात के दिनों में ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और संबंधित मंत्रियों का आभार जताते हुए कहा है कि ये सड़क निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में है। वे इसकी प्रगति की लगातार निगरानी करेंगे। नई सड़क के निर्माण से माउंट आबू की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये क्षेत्र सीधे कांडला दिल्ली नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। जो गुलाबगंज से माउंट आबू तक पहले रोड बनी थी, उस रोड पे आया हुआ हूँ। आज मैं हमारे देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे राजस्थान के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे जालोर सिरोही के लोकप्रिय सांसद लुम्बाराम जी चौधरी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से आज इस गुलाबगंज से माउंट आबू तक एक और वैकल्पिक रोड के लिए 205 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया है। यह 23 किलोमीटर की रोड बनने के बाद हमारे इस क्षेत्र के सिरोही से लेकर रेवदर तक का पूरे गांव का बहुमुखी विकास होगा और समस्त यहाँ के ग्रामीण आज ये रोड पास होने से बहुत ही उत्साहित हैं, सभी गदगद हो रखे हैं और सभी हमारे नितिन गडकरी जी की, उप मुख्यमंत्री जी का, दिया कुमारी जी का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, लुम्बाराम जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से और सभी ग्रामवासियों से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं हमारे शीर्षक नेतृत्व का। बयाना में स्वच्छ भारत मिशन और शहरी विकास योजना के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने किया। ये प्लांट प्रतिदिन 35,000 लीटर मल जल को शोधित करने की क्षमता रखता है, जिससे न केवल शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को भी एक नया संबल मिलेगा। विधायक डॉक्टर बनावत ने इसी अवसर पर कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस विजन का हिस्सा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय और प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इस प्लांट के संचालन से जल जनित बीमारियों में कमी आएगी और नगर का वातावरण अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनेगा। मल को व्यवस्थित रूप से निस्तारण के लिए भेजने का एक संभावित प्लांट किया गया है और जहाँ पर पहले कोरोना आती थी कि पर्यावरण से भी दूषित होता था, उस समस्या का निस्तारण हो जाएगा पर आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है ये प्लांट। और जैसा कि हम पहले समय से देखते हैं कि बहुत समस्या बहुत जगह जगह गंदगी की ढेर बयाना में नजर आता है। आज हमारा मल प्लांट पूरा है, आज प्लांट भी शुरू होगा जिससे कि चूरू जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर उन्हें नमन किया है। मंत्री दिलावर ने कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र रक्षकों के चरण स्पर्श कर सम्मान प्रकट किया और उनके संघर्ष को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया। अपने संबोधन में भी श्री दिलावर ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि उन्होंने आपातकाल के समय अत्याचारों के विरुद्ध आवाज न उठाई होती तो आज भारत में लोकतंत्र जीवित न होता। मंत्री श्री दिलावर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सदैव सजग और जागरूक रहें। हमारे देश को आपातकाल झेलना पड़ा, यानी देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को निलंबित कर दिया गया, लोकतंत्र प्रहरियों को, जागरूक लोगों को, देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया ताकि इसका विरोध कोई करे नहीं। प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया और उस दिन प्रेस पर इतना अंकुश लगा दिया जो कुछ बोले नहीं, बोले तो वह बोले जो सवा की सत्ता कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को लेकर विशेष रूप से गंभीर और प्रतिबद्ध है। आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और दमन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री की इस पहल से मिस्साबंदी के दौरान प्रताड़ित हुए लोगों के परिजनों में गहरी संवेदना और सम्मान की भावना जागृत हुई। इन परिवारों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। आपातकालीन काला अध्याय है, इसका समापन बहुत अच्छा हुआ। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार इन लोकतंत्र सेनानियों की सुध ली और वास्तव में उनके परिवारों के लिए और उनके अन्य सदस्यों के बारे में, उनके कल्याण के लिए पहली बार सोचा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जयपुर में सारे लगभग आधी रात तक कार्यक्रम चला, वो उपस्थित भी रहे और सभी को सम्मानित किया और बड़ी सहजता से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। और अब भी जो उनका व्यवहार है कि पहली बार जिला स्तर पर भी इन सब लोकतंत्र सेनानियों को वो सम्मानित कर रहे हैं, मैं तो उनको साधुवाद प्रेषित करूंगा। उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। जो इमरजेंसी लगी थी वो तो काली रात थी, काली मतलब एकदम अंधेरा था, पर धीरे धीरे भजनलाल जी के राज में आए हैं तो सम्मान भी मिलता है और लाभ भी मिल रहा है। खूब अच्छी तरह से वो उन्होंने सम्मान भी किया है। 26 जनवरी को भी आए थे, आज भी आए हैं सम्मान। 19.5 महीने रहे, जब लगी थी उस दिन गए थे और पूरी इमरजेंसी टूटी उसी दिन आए थे वो वापस। वो बीच में नहीं आए। मैं 2 बार गई थी बीकानेर, कहा कि नहीं मैं बीच में तो मैं पैरोल पर आऊंगा, नहीं मम्मा फिर नामा लिखूंगा। मैं लिख के ले गई थी उनको, आप चलो। बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे उस टाइम मेरे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण संरक्षण हेतु दूरदर्शी योजना के तहत टोंक जिले में 1 जुलाई से हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में लगभग 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो न केवल पर्यावरण को संजीवनी देंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। वन विभाग की सक्रिय सहभागिता से यह अभियान गति पकड़ेगा। टोंक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1732 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले की 15 नर्सरियों में 20 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें आमजन को निःशुल्क वितरित कर जागरूकता और भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बार मुख्यमंत्री बजट घोषणा में हरियाणा राजस्थान के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। इसमें पूरा राजस्थान में ग्रीन कवर को बढ़ाने हेतु काफी ज्यादा प्रयास हो रहा है। इस स्कीम के तहत टोंक डिवीजन में टोटल 17 लाख पौधे लगाने का प्लान है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम के अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लांटेशन टास्क फोर्स का मीटिंग हो चुका। इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स को उनका क्षेत्र में पौधे लगाने का टारगेट भी हमने निर्णय कर दिया। इसमें 17 लाख पौधे लगाना है। इसमें लगभग 5.5 लाख वन विभाग के तरफ से उनका क्षेत्र में लगाएंगे। इसमें हमारा लगभग टोटल वन विभाग में 33 साइट्स है। इसमें गड्ढे खोदना, तालाब बनाना पूरा तैयारी पे है। इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वितरण है तो हमारे पास टोटल जिले में 15 नर्सरीज है। 15 नर्सरीज में काफी पर्याप्त संख्या पे हमारे पास टॉल प्लांट्स तैयारी पे है और पूरा तैयारी पे है। उम्मीद है कि इस मानसून काल में अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। राजस्थान रोडवेज ने अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बनाने और निजी परिवहन से मिल रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत खेतड़ी डिपो से की है। इसी अभियान का उद्देश्य पुरानी बसों की मरम्मत और बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन करना है। अभियान के तहत अब तक कई बसों में इंजन, सीटें, वायरिंग, पेंटिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही खेतड़ी डिपो में बिजली, पानी, शौचालय, प्रतीक्षालय और पंखों की व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है, ताकि बस स्टैंड पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी एक अभियान शुरू किया गया है, जो कि हमारी माननीय चेयरमैन सुब्रा सिंह और MD सर पुरुषोत्तम शर्मा सर के निर्देशों के अनुसार ये चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बसों का बॉडी से लेके इलेक्ट्रिकल काम से लेके अपॉस्टर जिसको सीट वर्क बोलते हैं ये लेके पेंटिंग का कार्य, डेंटिंग का कार्य, टोटल काम करके मतलब जो हमारे वाहन जो है रास्ते में खड़े न हो, साफ सुथरे यात्रियों को दिखें, अट्रैक्टिव लगें, ताकि यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिले। बहुत सारी बसों में पहले अग्निशमन यंत्र होते हैं, ये भी नहीं थे, सभी में अग्निशमन यंत्र रखवा दिए गए हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखवा दिए गए हैं और साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है, पूरा बॉडी का कार्य करवाया जा रहा है। अभी तक इस अभियान के तहत इस आधार के लगभग 20 बस कर दिए हैं, जिनमें से 6 बस हैं 2020 मॉडल की और 14 बसेज कंप्लीट की हैं 2017 मॉडल की, और आगे भी ये कार्यक्रम
चल रहा है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के तहत राजकीय उपजिला अजीत अस्पताल खेतड़ी अब लगातार बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ नाक, कान और गले से संबंधित जटिल ऑपरेशन स्थानीय स्तर पर ही सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं पड़ रही और समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है। हाल ही में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष सौभरे ने खेतड़ी वार्ड 17 की निवासी सुष्मिता भाटी के गले की जांच कर 5 साल पुरानी गांठ का सिर्फ आधे घंटे में सफल ऑपरेशन किया। मरीज के परिजनों ने सुविधा और समय पर इलाज के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। अस्पताल में मई माह से डायलिसिस मशीन की भी शुरुआत हो चुकी है, जिससे गंभीर किडनी रोगियों को भी नजदीक में ही इलाज मिल रहा है और उन्हें जयपुर या दिल्ली जैसे शहरों की निर्भरता से भी राहत मिली है। आज राज्य के उपजिला अस्पताल खेतड़ी में सुष्मिता भाटी नाम की एक महिला के जिसके गले में दाईं तरफ गांठ थी और वो इस बीमारी से करीब 4-5 साल से परेशान थी और आज उसका सफल ऑपरेशन किया गया है खेतड़ी उपजिला अस्पताल में। गांठ का जो आकार था करीब वो 4 × 5 सेंटीमीटर की गांठ थी और मरीज ऑपरेशन के बाद में स्वस्थ अवस्था में है। ऑपरेशन सफल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संक्रमित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई हो और गंभीर मरीजों का प्राथमिकता से इलाज किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम को सशक्त करने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और पानी के जमाव से बचाव के लिए भी जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े से जोड़ा गया है, जिसके तहत पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी। राजस्थान सरकार भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रदेश भर में सोनोग्राफी सेंटर्स की नियमित और औचक जांच की जा रही है। इसी क्रम में दौसा जिले के महवा क्षेत्र में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर ने कई सोनोग्राफी केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों से फोन पर बातचीत कर रिपोर्ट की पुष्टि भी की गई और जांच में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई। डॉक्टर गुर्जर ने स्पष्ट कहा कि सोनोग्राफी करवाने के लिए महिला की मेडिकल रिपोर्ट और आधार कार्ड अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि भ्रूण लिंग जांच एक गंभीर अपराध है। अगर किसी केंद्र पर ऐसा होता पाया गया तो पीसीपीएनडीटी कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार ने खंडार विधानसभा क्षेत्र के शिवाड़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। इस घोषणा से क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे अब उन्हें जयपुर या सवाई माधोपुर जैसे बड़े शहरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए भवन में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और जांच मशीनें भी स्थापित की जाएंगी, जिससे समय पर जांच और इलाज की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। यह निर्माण ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार उमरेण पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जन आधार कार्ड प्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस वीसी में उमरेण एवं मालाखेड़ा ब्लॉक के बीएसओ और प्रोग्रामर उपस्थित रहे। उमरेण के सांख्यिकी अधिकारी श्री श्याम बाबू ने जानकारी देते हुए बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जयपुर से जुड़े उच्च अधिकारियों ने जन आधार कार्ड की कार्य प्रणाली, उसमें आ रही परेशानी और डेटा संबंधी त्रुटियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। जयपुर से डायरेक्टर से जनाधार के जनाधार की जो त्रुटियां आ रही है उसके संबंध में क्या बताया जाता है? उन्होंने बताया कि शुरू से अब तक जो जनाधार की वो आ रही है त्रुटियां, उनको कैसे दूर किया जा सकता। क्या क्या त्रुटियां? वो बताया जैसे किसी का वहीं से वो आ रहा है ग्राम पंचायत स्तर से वो नहीं आ पाती है, मतलब हमें खासा कोई ब्लॉक लेवल पे शो होनी चाहिए सारी चीज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिल रही है। इसका जीवंत उदाहरण शाहपुरा उपजिला अस्पताल में सामने आया, जहां पहली बार 900 ग्राम वजनी अंडेदानी की गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत ये जटिल सर्जरी पूरी तरीके से निःशुल्क की गई, जिससे लंबे समय से पीड़ित महिला सविता को बड़ी राहत मिली।
वे पेट दर्द की परेशानी से काफी समय से जूझ रही थी। डॉक्टर दिनेश पाल यादव और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सघन जांच के बाद गांठ की पुष्टि की और तत्परता से ऑपरेशन कर गांठ को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। ये उपलब्धि स्थानीय चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद योगी ने इसे अस्पताल के लिए गर्व का क्षण बताते हुए इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य योजनाओं को दिया, जिनकी बदौलत गांव की आम महिलाओं को भी अब बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिल रही हैं। जिला अस्पताल शाहपुरा में प्रसूति विभाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रसूति विभाग में जहाँ हमारे 250 से 300 प्रति माह डिलीवरियाँ हो रही है, ये अस्पताल आसपास की 7-8 गाँव सभाओं में को कवर करता है। यहाँ हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के अलावा नसबंदी भी होती है, सीजरियन ऑपरेशन भी हो रहा है, बच्चेदानी में कोई गांठ हो, अंडकोश में कोई गांठ हो या कोई सिस्ट हो, उसको हम लोग यहाँ पे उनका सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह के सभी हमारे पास में एक आया है आयुष्मान आरोग्य योजना में। हमने एक महिला की जो काफ़ी समय से दर्द से पीड़ित थी, उसके अंडे जो अंडदानी है उससे हमने 900 ग्राम की एक गांठ निकाली है और उस महिला का हमने सफल ऑपरेशन किया है। अब वो स्वस्थ है। और इसी तरह के हम प्रसूता के साथ साथ नवजात जो बच्चा होता है इनका भी विशेष ध्यान रखते हैं। स्त्री रोग से संबंधित समस्याएं होते हैं, चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे सफ़ेद पानी की हो, लाल पानी की प्रॉब्लम हो, या हमारे स्त्री रोग की शिक्षा की सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध है। आप महिलाओं से सभी से निवेदन है अपना आधार कार्ड के साथ आए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे उपजिला अस्पताल शाहपुरा में आए किया है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत तिजारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिंडूसी और गोटड़ा में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री संजीव कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने किसानों और ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्हें अधिक संख्या में शिविरों में आने और अपनी परेशानियां खुलकर साझा करने की अपील की, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने मौजूद अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों की परेशानियों का समाधान मौके पर ही किया जाए। रामगढ़ पंचायत समिति की साहडौली ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद ने की। शिविर में राजस्व, कृषि, पंचायत, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान राजस्व विभाग ने वर्षों से लंबित जमीन रिकॉर्ड में नाम संबंधी त्रुटियों को सुधारते हुए 50 किसानों के कुल 166 नामों का शुद्धिकरण किया। इससे लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान हुआ और किसानों ने इस प्रयास की सराहना की। कृषि विभाग द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए, जिससे वे अपनी भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादन क्षमता को समझकर वैज्ञानिक खेती की दिशा में आगे कदम बढ़ा सके। इसी दौरान एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को सीधे गांव तक पहुंचाना है और परेशानियों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत सज्जनगढ़ उपखंड की तावेसरा, गोड़ा और मस्का वड़ा ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। शिविरों के दौरान बिजली के पोल हटाने, भूमि सीमांकन, खाते के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर तत्काल कार्रवाई की गई। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी न केवल उपस्थित रहे, बल्कि उन्होंने तत्परता से जन सुनवाई और समाधान प्रक्रिया को भी अपनाया। इससे ग्रामीणों में संतोष और सरकार के प्रति विश्वास की भावना भी देखने को मिली। बीकानेर जिले में 24 जून से 9 जुलाई तक राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस क्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने कोलासर ग्राम पंचायत में आयोजित जन कल्याण शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ शिविर के माध्यम से उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब गांव के लोगों को सरकारी कार्यालयों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर में राजस्व, पंचायत, सामाजिक न्याय, कृषि, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने स्थानीय परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के पहले दिन जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने भांकरी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इसी अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ
गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही इस पखवाड़े की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि शिविर से पहले जरूरतमंदों की पहचान की जाए और जल्द शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री कुमार ने फॉलो अप शिविरों की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि कार्यों की समीक्षा और गुणवत्ता की जांच भी की जानी चाहिए ताकि योजनाओं का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखे। वहीं पखवाड़े के पहले दिन जिले की 21 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत लगाए जा रहे प्रशासनिक शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आए। पहले जहाँ छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब एक ही स्थान पर उन्हें सभी जरूरी सेवाएं और समाधान मिल रहे हैं। शिविरों में राजस्व, कृषि, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहते हैं, जो मौके पर ही परेशानियों का निस्तारण भी कर रहे हैं। शिविरों से लौटते समय ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ दिखाई देती है। लाभार्थियों ने बताया है कि पहली बार उन्हें इतनी सरलता से योजनाओं का लाभ मिल पाया है। लोगों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि ये पहल सच्चे अर्थों में जन सेवा का उदाहरण है। गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड के 4 गांवों में एक विशेष ग्राम विकास परियोजना के तहत रंगारंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पारंपरिक नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, टीकाकरण और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर चंद्रशेखर मीणा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस रचनात्मक माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता लाना अधिक प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण होता है। कार्यक्रम में ग्राम विकास समिति के सदस्य, स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं, युवा एवं बच्चे भारी संख्या में उपस्थित रहे और प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।